नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि टेक्निकल हेल्पर की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। 20 से 26 मई तक इसके एग्ज़ाम होने हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सोचा कि आप लोगों को करवा दिया जाए और पेपर में काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेके कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो एंड तक आप लोग देखना। चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि कितना हो तो उसे झटका नहीं लगेगा, आघात नहीं लगेगा। देखो, अगर 1 मिली एम्पियर से कम होगा तो उसे किसी भी प्रकार का कोई झटका फील नहीं होगा। लेकिन अगर 9 मिली एम्पियर से ज़्यादा हो गया तो उसकी मृत्यु हो सकती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आता है 9 मिली एम्पियर वाला और ये भी आता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो लगभग 1000 ओम होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है पेपर में। नेक्स्ट दिया है कि मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि 90 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज जो है वो इंसान सहन नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? लाइन वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया वोल्टेज जो है वो कितनी आ रही है। वोल्टेज के हिसाब से 90 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट अगर लगती है तब उसे क्या होता है? झटका फील होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देर भी रहा है कि मानव शरीर पर बिजली के झटके, कहाँ चला गया ये, मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। 90 वोल्ट तक की आपूर्ति तक मानव के शरीर पर उल्टा झटका दे पाती है। जैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे उसका तीव्र झटका लगेगा, यानी कि 90 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्ट जो है वो इंसान सहन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सी हानियां है जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है। देखो, उसका अंग भंग हो सकता है, मांस जल सकता है। तो इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन जो है वो राइट आ जाएंगे। हृदय गति रुकने से मृत्यु भी हो जाती है, श्वास में रुकावट हो सकती है, मूर्छा भी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है वो किया जा सकता है आग बुझाने के लिए। देखो, आग बुझाने के लिए पानी का तो डेफिनेटली हम लोग यूज़ नहीं करते। ठीक है, सूखी बालू का हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? यूज़ कर सकते हैं। कार्बन पाउडर, कार्बन टेट्राक्लोराइड का करते हैं, CCl4 का करते हैं। ठीक है, CO2 का करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने ऑप्शन सही क्या माना है। मेरे ख्याल से सूखा बालू जो है इसका ऑप्शन मानना चाहिए ये। तो देख लेते हैं जी, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन जो है इसने राइट माना है कि आग बुझाने के लिए सूखी बालू का हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का करते हैं और CO2 का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत उपकरण में स्पार्किंग किसके कारण हो सकती है। देखो, स्पार्किंग आपको जाननी है कि स्पार्किंग चीज़ क्या होती है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हवा में ऐसे ही कूदते रहते हैं, उछलते रहते हैं। तो जब हवा के संपर्क में इलेक्ट्रॉन आता है तब क्या होता है? स्पार्किंग होती है। और स्पार्किंग का मुख्य रीज़न जो होता है वो होता है मेरे भाई लूज कनेक्शन। लूज कनेक्शन के कारण क्या हो जाती है? स्पार्किंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें आप लोग। और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप लोगों को चाहिए पेपर से पहले 20 दिन में 20 चैप्टर कंप्लीट करवा सकता हूँ आप लोगों को, पर आप लोगों को वीडियो पूरे देखने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट दिया है कि द बैकग्राउंड कलर ऑफ द इन्फॉर्मेटिव साइन, यानी कि सूचनात्मक जो संकेत होता है उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होता है। तो उसका बैकग्राउंड कलर होता है दोस्त हरा। हरा रंग जो होता है उसका बैकग्राउंड होता है। चलिए नेक्स्ट दिया है कि विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन सा अग्निशामक प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम लोग जो है वो यूज करते हैं डेफिनेटली। तो इसमें हम फोम टाइप का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर आप लोगों का बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि रेत बरन प्रकार का बताया मैंने कि भैया सूखी बालू जो है यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज करते हैं, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का, CCl4 का भी यूज करते हैं। बी ऑप्शन जो है इसका यूज नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि ISO स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, ISO क्या चीज़ है? तो ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर अगर आप लोगों से पूछ रहे ISI क्या है तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है ये। तो यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर दे रखा है तुम लोगों को, तो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे कि बिजली की आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक जो है हम यूज़ करते हैं। देखो, बिजली की आग जो है वो पहले हम डी में करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या करते हैं? C टाइप में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि डी वर्ग की अग्नि क्लास को अंतर्राष्ट्रीय मोटर जनरेटर, ये पहले डी टाइप का पहले होता था। ठीक है, डी टाइप का जो था पहले होता था। वर्तमान में ये क्या आता है? C में आता है। लेकिन अगर डी ऑप्शन आता है पेपर के हिसाब से, देखते हैं हम क्या मानेगा। ये मैं आपको रिसर्च करके बता दूंगा कि पुराने पेपरों में इसने क्या सही माना है, उसी हिसाब से दूसरा आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतर भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए।
तो ये होना चाहिए पैरों के ऊपर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा कि वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के पैरों पर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, अच्छे से समझ आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट है कि विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं। देखो इसमें हम लोग हेलोन प्रकार का यूज करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं भैया, ऑप्शन कौन सा सही है। तो हेलोन प्रकार के लिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से बिजली में लगी आग को किससे बुझाया जा सकता है। पानी से तो बिल्कुल नहीं बुझा सकते आप लोग, क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। बिल्कुल, फोम वाले अग्निशामक यंत्र से मैंने आप लोगों को बताया था कि जाग वाले से नहीं बुझा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, मेरे ख्याल से किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। मशीन की सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा, कार्य सुरक्षा या रोड सेफ्टी। देखो रोड सेफ्टी अलग चीज़ होती है यहाँ पे, बाकी ऊपर 3 जो है ये तो है ही है। ठीक है, रोड सेफ्टी क्या है, अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को सड़क सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आती है। मशीन सुरक्षा, शरीर सुरक्षा तथा कार्य सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में कौन सी ट्यूब होना चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बीटाडीन होती है। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो यहाँ पर बीटाडीन ही दे रखा है। बीटाडीन जो होती है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बों में बीटाडीन ट्यूब होनी चाहिए। सेफ्रामाइसिन दर्द निवारक में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो है वो एक्सप्लेन दे रखी है कि सेफ्रामाइसिन जो है वो हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो दर्द निवारक क्रीम जो होती है वो सेफ्रामाइसिन होती है। फेयर एंड लवली का तो पता ही आप लोगों को, गोरा गारा करने के चक्कर में ये जो है थोड़े टाइम पहले बदनाम हुई थी। नेक्स्ट है कि पेनिसिलिन, पेनिसिलिन किसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये चर्म रोग के लिए यूज़ की जाती है। चलिए नेक्स्ट दिया है कि यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो क्या चीज़ हम लोग, कौन सा अग्निशामक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सोडा एसिड टाइप ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते। फोम टाइप विद्युत वाले में नहीं होता। सीटीसी कार्बन टेट्रा, सीटीसी का और कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन विद्युत में करते हैं। तेल वाले में हम लोग इसका यूज नहीं करते, तो सीटीसी। ठीक है, सीटीसी का यूज इसमें इसने क्या दिया है, सही माना है। सीटीसी का यूज कर सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड इसका प्रयोग आग लगने वाले में तो किया जा सकता है, विद्युत वाले में, लेकिन दूसरी जगह पे नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भैया ये जो सिंबल है ये किस चीज़ का है। तो सिंपल सी बात है कि ये सिंबल जो है वो खतरे का निशान है। अब खतरे का निशान ऑप्शन के हिसाब से कहाँ पर दे रखा है, तो देख लेते हैं, फ्यूज, फॉल्ट। तो सिंपल सी बात है कि फॉल्ट के जगह पे भी ये चीज़ें आ जाती है, लेकिन ये फॉल्ट से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, झटके का। ठीक है, खतरे का निशान जो मैंने आप लोगों को बताया था कि विद्युत झटके के खतरे का निशान है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है। फाइल के बारे में पढ़ लेते हैं। स्क्वायर फाइल होती है भैया, ठीक है, आयताकार फाइल नहीं होती, यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं होती। त्रिकोणीय फाइल देखी होगी आप लोगों ने, फ्लैट फाइल देखी होगी, बट रेक्टेंगल टाइप फाइल आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा नाम। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई फाइल नहीं होती। नेक्स्ट है कि CO2 अग्निशामक निम्नलिखित में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए काम आता है। तो B और D क्लास की आग बुझाने के लिए काम आता है, लेकिन हम लोग जो है वो, जैसे मैंने बताया कि विद्युत सी प्रकार की होती है, तो सी में भी इसका यूज किया जाता है। ये थोड़ा सा संशय वाला क्वेश्चन है, इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आप लोग जो है वो डी को विद्युत में लगी आग मान सकते हो। नेक्स्ट दिया है, किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि को करने योग्य है। ठीक है, तो ये भैया वही चीज़ आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों को दिखे तो ध्यान रखना कि बिजली की आग में ये डेफिनेटली काम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, वाटर ब्रेक परीक्षण को किस में उपयोग किया जाता है। वाटर ब्रेक परीक्षण को, चलिए तो यहाँ पर दे रखा है, मेजर लेपित मोटाई का मापन, कटिंग की जांच, इलेक्ट्रिक सांद्रता मापन, ठीक है, या सतह की सफाई जांच। तो सांद्रता मापन यहाँ पर जो है वो राइट आंसर इसका हो सकता है। बाकी हम लोग देख लेते हैं कि इसने क्या सही माना है। तो यहाँ पर वाटर परीक्षण वे की सतह पर सफाई की जांच में जो है इसका उपयोग इसने सही माना है, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट दिया है, बहिस्त्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को किस में मिलाने पर निष्प्रभाव किया जा सकता है। बहिस्त्राव मतलब खून बहुत ज़्यादा बह रहा है उस टाइम पे, अम्ल अपशिष्ट क्षार में मिलाने से निष्प्रभावी किया जा सकता है। तो भैया इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्षार मिला सकते हैं, अगर ऐसा कुछ सिस्टम है तो। चलिए नेक्स्ट दे रखा है कि ये जो चेतावनी चिन्ह है ये किस चीज़ का है। ठीक है, ये चेतावनी चिन्ह तो आप लोगों ने देखा ही होगा कभी ना कभी, किस चीज़ का है। तो ये जो चेतावनी चिन्ह है भैया लेजर बीम का है। चलिए नेक्स्ट दिया है, सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि
रंग और आकार कैसा होता है, ये कई बार पूछते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो सूचनात्मक होता है, मैंने आपको बताया था ना इन्फॉर्मेटिव, तो इसका बैक कलर आप लोगों ने हरा जिसमें दिखे वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो ये भी सही हो सकता है, ये भी होता है, ये दोनों तो गलत हो ही सकते हैं। अब इनमें से कौन सा सही है, तो ये क्या होता है, सूचनात्मक जो होता है वो वर्गाकार होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार से एक सिंबल बना होता है, ठीक है, जिसके ऊपर मान लो ऐसे करके एक प्लस का निशान लगा होता है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड क्या होता है, हरा होता है ये, और ये प्लस का निशान क्या होता है, वाइट कलर का। आप लोगों ने देखा होगा ना कि भैया ये डॉक्टर की सूचना देता है, हॉस्पिटल की सूचना देता है, तो ये चीज़ क्या होती है, सूचनात्मक के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट दिया है, निम्न में से किन चिन्हों की बॉर्डर में बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होता है। देखो इस प्रकार से बॉर्डर होगी, बीच में क्रॉस, और बीच में क्या बना दी हमने, बीड़ी सिगरेट कुछ भी बना दी, मतलब ये चीज़ क्या है, निषेधात्मक है। समझ आ गए। यहाँ पर जैसे मान लो मैंने बीड़ी बना दी, ठीक है, और ये लाल रंग की बॉर्डर होगी, लाल रंग की लाइन हो गई, तो किस में होता है, ये निषेधात्मक प्रोहिबिटिव में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया निम्न में से किस विधि के रोगी को छाती के बल जमीन पर लेटाया जाता है। छाती के बल कब लेटाया जाता है, जब इंसान की छाती के ऊपर छाले हो रखे हों, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सेफर मेथड का हम लोग क्या करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं, किसका यूज़ किया जाता है, सेफर विधि का यूज़ किया जाता है, याद रखना ये। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया में सेफर विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लेटाया जाता है। चलिए नेक्स्ट दिया है, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी, ये वापस वही आ गया, निषेधात्मक जो चिन्ह होता है वो आ गया, ठीक है। चलिए निषेधात्मक हम लोगों ने जो है वो पढ़ लिया। अब बात करते हैं, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र कौन सा है। तो विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसका हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। ये विद्युत वाला कई बार पूछा गया है भैया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। कृत्रिम श्वास क्रिया में सरलतम विधि कौन सी है, तो मुंह में हवा भरना क्या है, सबसे सरलतम विधि है, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, यही कर सकते हैं, और ये प्राथमिक उपचार में आती है ये सारी की सारी चीज़ें, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना यहाँ पर कि विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ये बाकी की चीज़ें ना बाद की बात होती है। यहाँ पर पूछा गया है कि आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर पॉसिबल हो पाए तो मेन स्विच को ऑफ करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो धक्का देकर लाइन से पृथक करना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, बाद की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करोगे, इस पे जाओगे। चलिए नेक्स्ट है कि विद्युतीय कार्यशालाओं में अग्निशामक है कौन सा यूज़ किया जाता है। तो भैया इसमें तो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। विद्युतीय कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र भी यूज़ किया जाता है, रेत की बड़ी बाल्टियाँ भी आप लोगों ने अपनी ITI में देखी होंगी, ठीक है। जल व्यवस्था है तो जल में भारी ओवरहेड टंकी भी होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट दिया है, विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हेलोन प्रकार का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया है यहाँ पर, बिजली में लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये हेलोन प्रकार का यूज़ किया जाता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लें। ये आप लोगों को 32 क्वेश्चन मैंने करवाए विद्युत सामक यंत्र से जुड़े हुए और इन चीज़ों से। तो ऐसी ही क्लास निरंतर आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।